वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 मई 2023 और 22 मई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया और पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे आपको करंट की क्लास मिलती है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है। आज अपने चर्चा करेंगे 22 मई 2023 की करंट अफेयर्स की। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसने भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया? तो ये दिया गया एन चंद्रशेखरन को। भारतीय मूल की प्रतिमा बुल्लर माल्टोनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशिया महिला बनी? तो ये बनी है न्यूयॉर्क की पुलिस विभाग के अंदर। और कौन सा संगठन जुलाई के अंदर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण को लॉन्च करने जा रहा है? और वो करेगा इसरो, इसको लॉन्च करेगा। केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अर्जुना मेघवाल को। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल। और मुंबई वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि के में कौन सा स्थान है? मुंबई का 6ठा स्थान है। कौन से किन दो न्यायमूर्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली? तो ये केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 16 मई से 27 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। किस नेपाली पर्वतारोही ने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे? और उनका नाम है कामी रीता। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली है उसकी पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और कल आपने देखा होगा पीटेट एग्जाम हुआ था, कल आपको पता है 2023 यानी कि संडे के दिन। और पीटेट एग्जाम के अंदर आपने इंडिया जीके, इंडिया करंट, राजस्थान करंट 50 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। इतनी लगभग 250 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता ही नहीं चला होगा। लगभग थोड़ा पेपर कठिन था, देख लिया होगा आपने। तो आपने देखा होगा इंडिया करंट भी क्वेश्चन आए थे, मैंने टेलीग्राम पर पिक भी डाल दी है उसकी। तो तीन से लगभग तीन क्वेश्चन मान के चलो करंट के आए थे। और उसमें लगभग एक जो है क्वेश्चन है वो जुलाई 2021 से टपका है। देखो जुलाई 2021 का एक करंट का प्रश्न आया है। कितनी पिछले बार यहाँ से कौन वहां पर जुलाई 2021 का करंट पढ़े, वहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, बाकी लगभग फरवरी के अंदर एक दो क्वेश्चन आए हैं करंट के, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर उसकी पिक्चर भी डाल दी शानदार तरीके से। और लगभग आपने बड़े शानदार तरीके से जिस विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है, लगभग जिनके आपको पता है 300 के नंबर आसपास के रहेंगे, उसको नजदीक कॉलेज मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? देश के प्रधानमंत्री, अब आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इन 3 देशों की यात्रा पर हैं। और अब वर्तमान में सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर रहे, तो उन्होंने जापान के हिरोशिमा के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। देखो, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की प्रस्तुति 19 से 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान की गई थी। यानी कि उन्होंने आपको पता है
जापान के अंदर G7 की जो शिखर सम्मेलन हुआ है 19 से 21 मई 2023 तक इसकी यात्रा के दौरान हुई थी। ठीक है, अब वो आज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है और उसके बाद में पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने किस राज्य में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो आपको मैंने बताया है कि 10 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी के अंदर एक चक्रवात आया था जिसका नाम है मोचा। ठीक है, मोचा चक्रवात। और ये क्वेश्चन आगे के एग्जामों में खासकर सूचना सहायक जो भर्ती की विद्यार्थी तैयारी करें वो खास तौर से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि जो चक्रवात मोचा है उससे प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। और ये किस राज्य के अंदर है? म्यांमार के अंदर। म्यांमार राज्य है, वहां पर जो राज्य में वहां से लोगों को प्रभावित लोग हैं इस चक्रवात से, उन लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। देखो, भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोर्चा को IMD द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान और वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है कि भारत के अंदर ये याद रखना है ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया किसके लिए? चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, और ये ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इन्होंने शुभारंभ किया है। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में जहां कितनी ही पांडुलिपियां और पुस्तकालय जला दिए गए, वहीं आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वो अभी भी नहीं किए गए हैं। यानी कि जो लगभग अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास अभी नहीं किए गए हैं। तो उन्होंने ये बात कही और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये पूछा जा सकता है, बड़ा ही शानदार पॉइंट है आपके लिए। चौथा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन ने भारत के अंदर सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन इन्होंने किया है। देखो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा इस स्काई वॉक पुल का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। यह स्काई वॉक पुल माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। और इस पुल की लंबाई है 570 मीटर और चौड़ाई है 4.2 मीटर इसकी लंबाई है। बस ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो पुल है वो मामलम रेलवे स्टेशन से टी नगर बस टर्मिनेशन के बीच में कनेक्शन करेगा। और स्काई वॉक पुल का जो औपचारिक उद्घाटन है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के कौन से चरण की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के कौन से चरण की शुरुआत की है? ये किया है चरण 5 की। ठीक है, चरण 4 मैंने आपको पहले करवा दिए। मत्स्य जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो उत्पादन योजना है उसके लिए ये स्टार्ट की गई है। तो इसमें 5वां चरण अब इसको शुभारंभ में किया गया है। ठीक है, देखो, केंद्र सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के चरण 5 की शुरुआत की है। इसमें केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला ने 17 मई 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किया है। कहां पर है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा के अंदर सागर परिक्रमा यात्रा चरण का इन्होंने 5 का शुभारंभ किया है। तो ये अलग अलग है जो किसके द्वारा? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किस लेखक के द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? किस लेखक के द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी है?
और ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड द्वारा, भारतीय लेखक हैं, इनके द्वारा द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। देखो, भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक है इन्होंने लिखी है। और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89वें जन्मदिन पर यह पुस्तक जारी की गई। यानी कि जो रस्किन बॉन्ड है, इनका जो 19 मई को 89वां जन्मदिन बनाया गया है, और इनके जन्मदिन पर इन्होंने द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच में अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। इसके बीच है भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA मालदीव के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल है भारत की तरफ से, तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और भारत मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इन दोनों के बीच में समझौता किया है। ठीक है, बस ये सीधा इतना ही पॉइंट आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 कब बनाया गया है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि चाय तो आम बात है, चाय तो आप पता है सभी लोग चाय पीते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2023 कब बनाया जाता? तो ये बनाया गया है 21 मई को, यानी कि कल 21 मई थी, और 21 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस अपने बनाते हैं। और सुबह सुबह आपको पता है सबसे पहले हम चाय के प्याले को ही पीते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को दुनिया भर में बनाया जाता है। चाय दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। ठीक है, तो 21 मई को चाय अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया जाता है। और दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा वो पेय पदार्थ है चाय। अब ये खाद्य और कृषि संगठन से संबंधित है, तो वर्तमान में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंग्यू। ठीक है, क्यू डोंग्यू ये वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली के अंदर। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। क्यों ये पॉइंट मैं लेकर आता हूँ? क्योंकि लगभग कई बार क्या है, जीके के क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या तो इसका मुख्यालय आएगा या इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन लगभग मैं लेकर आता हूँ, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चर्चा में रह सके। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। या टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहां पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी लिंक है, कोई भी PDF हमारी आएगी, जैसे कल हमारे जो एग्जाम के आए हुए करंट के क्वेश्चन है, वो कल मैंने टेलीग्राम पर आपके लिए डाल दिए थे, क्योंकि PTET का एग्जाम था, वहां से जो 2-4 क्वेश्चन आए करंट के, मैंने उसकी पिक भी आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल दिए थे। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो भारत और बांग्लादेश ने। किसने किया है? भारत और बांग्लादेश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य के अंदर जल राहत अभ्यास आयोजित किया? गुजरात, उड़ीसा, असम, राजस्थान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है बड़े शानदार तरीके से। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारे ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक भर्ती की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लगभग हमने टेस्ट सीरीज इसमें डाल दिए गए हैं। बाकी धीरे धीरे इसमें आपको टेस्ट सीरीज और मिलती जाएंगी। तो क्योंकि कल संडे था, अब आपको आगे इस हफ्ते के अंदर लगभग टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। फतेह सीरीज वाली टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपए के अंदर, और इसमें आपको PDF भी यहाँ पे आपको फ्री मिल रही है पूरे तथ्य के साथ। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें, मात्र 50 रुपए के अंदर, ज्यादा आपका शुल्क भी नहीं लगेगा और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और ये हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है भी, एक विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी चल रही है बड़े शानदार तरीके से। और लगभग मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज शाम को आपको 8 बजे भारत का भूगोल एक स्थिति एवं विस्तार से मैं टॉपिक वाइज आपके लिए एक MCQ जो है क्लास लेकर आने वाला हूँ। आज हो सकता है क्लास मिल जाएगी 100%, या आज नहीं तो कल आपको पूरे 100% आपको क्लास मिलेगी। तो बस अपने छोटे छोटे MCQ एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की भूगोल में,
थोड़े छोटे 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 अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जरूर ज्वाइन करें बड़े शानदार तरीके से। बस एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल अपनी चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। तो डेली आपको सुबह तरोताजा के साथ ये करंट अफेयर्स की सुबह बढ़िया फ्रेश माइंड के साथ ये क्लास आपको मिलती है। तो जरूर आप डेली आप इसको ज्वाइन करें। मात्र आपको 10 या 12 मिनट का आपका टाइम इसमें लगता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।